केशवगढ़ के राजा गुप्तचंद्र बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उनका प्रजा के प्रति काफी स्नेह था। केशवगढ़ वैसे तो एक संपन्न राज्य था, पर राजा गुप्तचंद्र के घर कोई औलाद नहीं थी। इसकी कमी पूरे राज्य को खलती है। रानी इंद्रावती कई वर्षों से देवी देवताओं से बच्चे के लिए वरदान मांग रही थी। इस बार भगवान ने उनकी सुन ली। उनके यहां पुत्र अर्जुन ने जन्म लिया। लेकिन पुत्र को जन्म देने के कुछ दिन बाद रानी इंद्रावती की मौत हो जाती है। पुत्र की परवरिश के लिए राजा दूसरी शादी रचाते हैं। दूसरी रानी प्रभादेवी अर्जुन को जरा भी पसंद नहीं करती, उससे सौतेला व्यवहार करती हैं। समय निकलता गया, प्रभादेवी को एक पुत्री सुख प्राप्त होता है। अब उनका सारा प्यार अपनी पुत्री पर उमड़ने लगा। वो अच्छा खाना अपनी बेटी को खिलाती, बचा खुचा खाना अर्जुन को दे देती। अर्जुन भी मां के हाथ का खाना बड़े चाव से खाता। उसी महल में रहने वाली दो चिड़िया ये सब देखती थी। उन्हें अर्जुन के लिए बहुत बुरा लगता था। चिड़िया अक्सर अपने पति से बोलती थी, अगर मैं मर जाऊं तो दूसरा विवाह मत करना। एक दिन अर्जुन और उसकी छोटी बहन का झगड़ा हो गया। उस दिन रानी ने अर्जुन को बहुत मारा और दूसरे दिन से राजा को बिना बताए अर्जुन को मवेशी चराने भेजने लगी। उसके लिए रूखा सूखा खाना भेज देती। चिड़िया मां को अर्जुन पर हो रहा अत्याचार देखा नहीं जा रहा था। वो भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि प्रभु अर्जुन के ऊपर ऐसी कृपा करो कि उसे मां का प्यार मिले और स्वादिष्ट भोजन। उसी समय भोलेनाथ गौरा रानी के साथ यात्रा पे निकले हुए थे। वो चिड़िया की भक्ति से खुश होकर उसे आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। अर्जुन जब मवेशी चरा रहा था, तभी उसे एक गाय का बछड़ा दिखता है जो सुई चुभने के कारण दर्द से चिल्ला रहा था। अर्जुन से बछड़े का दर्द देखा नहीं गया। उसने बछड़े को दर्द से मुक्त किया। गाय मां अब बछड़े के साथ साथ अर्जुन को भी मां वाला प्यार देने लगी। अब एक स्तन से दूध अर्जुन को पिलाती, एक से बछड़े को। अर्जुन की सेहत में दिन दूना रात चौगुना बदलाव होने लगा। रानी को शक होने लगा कि कुछ तो बात है। मैं तो उसे बासी खाना देती हूं, फिर ये कैसे हष्टपुष्ट होता जा रहा। रानी अपनी बेटी शत्रुपा को अर्जुन की जासूसी के लिए भेजती है। अर्जुन अपनी बहन को जंगल में देखकर खुश होता है। गाय से दूध लेकर अपनी बहन के लिए खीर बनाकर खिलाता है। शत्रुपा घर जाकर अपनी मां को ये सारी बात बताती है। मां राजा से हठ करती है कि या तो वो इस महल में रहेगी या फिर अर्जुन। रानी की हठ के आगे राजा को झुकना पड़ता है। अर्जुन को देश निकाला दे दिया जाता है। उसके साथ गाय और दोनों चिड़िया भी देश छोड़ जाती हैं। पुत्र मोह में राजा दशरथ की तरह राजा गुप्तचंद्र की भी मौत हो जाती है। जंगल में अर्जुन को गाय अपने आंचल में सुलाती है और दोनों चिड़िया उसके लिए पहरा देती हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और अर्जुन अब 20 साल का हो गया। इसी राज्य के घमंडी राजा के 4 बेटी है। वो हर शाम अपनी बेटियों से पूछता कि वो किसके भाग्य का खा रही हैं, और बेटियां जवाब देती कि वो अपने पिताजी के भाग्य का खा रही। सिर्फ एक बेटी सोमवती हमेशा यही बोलती कि वो अपने भाग्य का खा रही है। इस बात से खुन्नस खाकर राजा अपने सैनिकों से बोलता है कि एक ऐसा लड़का ढूंढ के लेकर आओ जिसके ऊपर न रहने को छत हो और न खाने का ठिकाना। सैनिकों को जंगल में अर्जुन दिखता है। वो चुपके से अर्जुन को उठा ले जाते हैं। घमंडी राजा अर्जुन और सोमवती की शादी करा के सोमवती को अपने भाग्य से खाने के लिए जंगल में छोड़ जाते हैं। अब अर्जुन को इस बात की चिंता बढ़ गई। अपना पेट तो भर लेता था, अपनी बीवी का पेट कैसे भरेगा। लेकिन अब गाय मां दूध की मात्रा बढ़ा देती हैं। दोनों मजे से अपना पेट भरते। एक दिन जब अर्जुन सो रहा था, उसे सांप डंस लेता है। सोमवती अपने कर्म को कोसते हुए रोती है और सांप की बामी के पास जाकर खुद के भी प्राण देने को बोलती है। नागराज खुश होकर उसके पति को जिंदा कर देते हैं और उन्हें उस बामी के नीचे गढ़ा हुआ खजाना दे देते हैं।
वहां केशवगढ़ में रानी प्रभादेवी को उसके बेटी और दामाद घर से निकाल देते हैं। अब वो लकड़ी बेचकर अपना गुजर बसर कर रही है। यहां अर्जुन अपना महल खड़ा कर लेता है। गाय और दोनों चिड़िया की महल में विशेष व्यवस्था की जाती है। अर्जुन हर गरीब की मदद करता है, सभी को रोजगार देता है। प्रभा देवी को इस राजकुमार के बारे में पता चला तो वो भी लकड़ी बेचने महल गई। जब प्रभादेवी अर्जुन के सामने आई वो अर्जुन को न पहचान सकी, परंतु अर्जुन अपनी मां को पहचान लेता है और मां को अपना परिचय देता है। अपनी पत्नी को मां के बारे में बताता है तो वो भी अपनी सास के सत्कार में जुट जाती है। दोनों मिलकर मां के पांव दाब रहे हैं। मां को आज अपने किए पर शर्मिंदगी होती है, लेकिन अंत में सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है।